राजेश अग्रवाल आत्महत्या कांड और एमसीएक्स व्यापार से जुड़े मामले में आज फर्स्ट एडीजे के यहाँ पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वह सुनवाई बढ़ा दी गई है। और इस मामले में कल्लू कलई की जो जमानत लगाए हुए थे, हमारे साथ अधिवक्ता ओम नारायण शुक्ला जी मौजूद हैं और शरद अग्रवाल की भी जमानत यहाँ पर लगी है। आखिरकार क्या कारण रहा कि ये जमानत बढ़ गई है, तो हमारे साथ कल्लू कलई के अधिवक्ता ओम नारायण शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहे कि आज जो सुनवाई होनी थी जमानत पर, उनको क्यों बढ़ा दिया गया है। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर महोदय के यहाँ कल्लू कलई और शरद अग्रवाल और दीपक अग्रवाल, तीन लोगों की अलग अलग जमानतें लगी हुई हैं और उन पर सुनवाई के लिए आज तारीख दी गई थी। और पुलिस द्वारा 2 बार टाइम लिया गया है इसके संबंध में। 10 तारीख को जब लगा अरे सुनवाई होना थी तो उसके लिए 13 तारीख का टाइम मांगा गया था, वो टाइम दिया गया था पुलिस को। और 13 तारीख को डायरी आई थी, किसी कारण से कुछ दस्तावेज दिए जाना थे, इस कारण से आज की डेट निर्धारित की गई थी। और आज पुनः पुलिस ओरछा रोड थाने द्वारा पुनः तारीख मांगी गई है, जिसके लिए उनकी ओर से जो पैरवी कर रहे एजीपी महोदय द्वारा निवेदन किया गया, तो उसके एवज में उनको आज की तारीख दी गई है और ये सुनवाई कल होगी। इसमें और एक और आरोपी की जमानत लग गई है। हाँ, एक और आरोपी जो दीपक अग्रवाल है, उसकी जमानत निरंजन वकील साहब हैं, उनके द्वारा लगाई गई है। और उसकी भी सुनवाई, क्योंकि एक ही केस से संबंधित ये सभी आरोपी हैं, तो उनकी एक साथ ही सुनवाई होगी। और उनकी जो लगाई गई है बेल, वो 11 तारीख को लगाई गई है। इस कारण से उनकी सुनवाई 13 तारीख को थी, तो जिसमें वो किसी कारण से बढ़ाई गई, एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आज की डेट दी गई थी। लेकिन यदि पुलिस द्वारा बार-बार इस चीज़ के लिए टाइम मांगा जा रहा है और डायरी नहीं पेश की जाती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है और आईटी एक्ट इसी के लिए लाया गया है, और जिसमें इनको अपनी एफआईआर से लेकर के संपूर्ण विवेचना अपलोड करना होती है, जो उनके द्वारा नहीं आज तक की गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक तरफ़ा जो ये सुनाया जा रहा है, ये अपलोड है ही नहीं, क्योंकि वो देखा गया। और हमारी तो ये संपूर्ण चीज़ जो आ रही है, वो तो माननीय न्यायालय में हर ऑर्डर शीट चल रही है, उसकी आप कॉपी निकाल करके देख सकते हैं। सब कुछ क्यों बढ़ाई जा रही है, किस कारण से बढ़ रही है, ये संपूर्ण उसमें है। मतलब जो डेट बढ़ने के लेकर जो संदेह उत्पन्न हो रहा था, लोग सोच रहे थे कि आखिरकार डेट क्यों बढ़ रही है, तो उसकी ऑर्डर शीट देख सकते हैं। ये पुलिस द्वारा मांगा जा रहा है टाइम, हमारे द्वारा थोड़ी मांगा जा रहा है। वो लिख रहे हैं कि हम आरोपियों को पकड़ने कभी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कभी कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी झांसी जा रहे हैं, कभी पंजाब प्रांत जा रहे हैं। अलग अलग टीमों की बताई गई है कि वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, और उसी के लिए वो बता रहे हैं कि डायरी भी साथ में गई है। आज शासन की तरफ से एजीपी महोदय द्वारा क्या अपना बात रखी गई। एजीपी महोदय द्वारा यही मांगा गया है कि हमें टाइम चाहिए, और ये उन्हीं के द्वारा टाइम मांगा जा रहा है, हमारे द्वारा कोई टाइम नहीं मांगा जा रहा है। हम तो अपने जिस पक्ष को रख रहे हैं, बचाव पक्ष के हम अधिवक्ता हैं, तो हम अपनी बात रख रहे हैं, हमें अपनी बेल कराना है इसलिए। और जो कानून में प्रावधान दिए गए हैं उसी के तहत हम आए हैं। अलग से तो कोई चीज़ आई नहीं है, और मिलती भी हैं। 302 में भी यहाँ जमानतें अग्रिम हुई हैं, यदि सही तथ्य हैं, सही सब कुछ है। और हमारे आवेदक के विरुद्ध तो है भी नहीं कहीं से कहीं तक। मतलब 306 जैसे मामले में लगभग यहाँ से जमानत मिली है और पूर्व में अपराध भी नहीं है। हाँ, तो हमारे जो आवेदक है उसका तो कोई पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है ही नहीं है, उसका तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं है। और जो कल्लू कलई का नाम है, वो कलई उनके पूर्वज से बिकती रही है, इसलिए उनका नाम कलई की उससे रहता है। कल्लू नाम ही है और कलई उनका ये व्यवसाय की वजह से उनका नाम है। क्या लगता है कल सुनवाई हो जाएगी कि बढ़ेगी। मेरी समझ तो कल सुनवाई हो जाना चाहिए और आदेश पारित हो जाना चाहिए।
जी, हमारे साथ मौजूद थे कल्लू कलई के अधिवक्ता ओम नारायण शुक्ला जी, जिन्होंने बताया है कि अभी तक लगभग 3 लोगों की ज़मानत यहाँ पर लग चुकी है। 2 लोगों के नाम पहले से पूर्व में थे, कल्लू कलई और शरद अग्रवाल, और दीपक अग्रवाल का एक नया नाम जुड़ गया है। उस मामले में भी सुनवाई होना है। लेकिन अधिवक्ता द्वारा कहा गया है, हो सकता है कि संभवतः इसमें सुनवाई हो जाए, क्योंकि वह इस टाइम को नहीं बढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस टाइम को बढ़ाया जा रहा है, यानी शासन के जो वकील हैं, वह इस टाइम को बढ़ा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कल इस मामले में क्या अहम फैसला होगा। पैप्टी टाइम के लिए जेके आसू की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।